Today we will discuss sign convention and mirror formula. Sign convention and mirror formula. This is our topic. Sign convention and mirror formula. So we will discuss sign convention and mirror formula. Clear? So साइन कन्वेंशन देख लो. साइन कन्वेंशन देख लेने से क्या होगा कि एग्जांपल मतलब न्यूमेरिकल करना में इजी होगा. तो साइन कन्वेंशन देखो तो क्या इसमें मालूम है, इधर प्लस इधर ये मतलब x है, अगर ये y है तो ये होगा माइनस x, इधर माइनस y. तो अगर ऊपर कोई डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, बाबू नीचे कोई डिस्टेंस होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे. इधर कोई होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, इधर कोई होगा तो नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव. कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही लेते हो ना, यानी ओरिजिन से कोई इधर है तो पॉजिटिव मिलेंगे, जैसे कि यहाँ है तो +5 +6 ऐसा करेंगे. इधर होगा तो -3 -2 -4, ऊपर होगा तो +2 +3, नीचे होगा तो -3 -4. यानी कि नीचे को यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे है तो नीचे डिस्टेंस मेजर करो तो नेगेटिव, ऊपर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, इधर ले रहे हो तो पॉजिटिव, इधर ले रहे हो तो नेगेटिव. क्लियर क्लियर. लेकिन यहाँ कंसेप्ट नहीं है, यहाँ भी लोग बता देते हैं क्या कि ये मिरर है बाबू. तो ये क्या होगा बाबू, ये पोल है, इसमें जो ओरिजिन है ना वही यहाँ पोल काम करता है. यानी कि जो पोल है बाबू वो ओरिजिन का काम करेगा. यानी कि जो भी डिस्टेंस तुम ओरिजिन से मेजर करते थे यहाँ क्या करोगे बाबू, पोल से मेजर करोगे. क्लियर. पोल से हाइट लेना है तो पोल से ऊपर हाइट लोगे या नीचे हाइट हो सकता है. ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है, इमेज इधर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है, इमेज इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. क्लियर. तो अब देखो पोल से इधर कोई डिस्टेंस होगा बाबू उसको लेंगे नेगेटिव, पोल से इधर होगा उसको पॉजिटिव, पोल के ऊपर होगा तो पॉजिटिव और पोल के नीचे होगा तो नेगेटिव. ये होता है. क्लियर. ये रूल होता है. क्लियर. अगर ऐसा कोई मिरर है बाबू तब भी क्या होगा, क्लियर, इसका इधर F होगा इधर C होगा. तो अगर ऐसे लेते हो तो F क्या बाबू, F क्या इधर है और C भी क्या इधर है. क्लियर. तो अगर फोकल लेंथ की बात करोगे, ये फोकल लेंथ, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा बाबू, नेगेटिव है. तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से यहाँ होगा ना. यानी कि दिस डिस्टेंस, दिस इज P, तो CP इक्वल टू FCP. यानी कि ये डिस्टेंस ले रहे हो ना बाबू. अब डिस्टेंस इधर से इधर आओगे तब ना डिस्टेंस मेजर करेगा, यहाँ से तुम इधर आओगे यहाँ तक कब डिस्टेंस मेजर होगा. यानी कि तुम इधर आ रहे हो, डिस्टेंस इधर है तो क्या होगा, इधर वाला क्या लेते हैं नेगेटिव, तो CP इक्वल टू F क्या होगा, नेगेटिव. इसके केस में देखो इधर क्या होगा F, इधर होगा C. क्लियर क्लियर. अब क्या है कि यहाँ पोल हो गया, सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव, नेगेटिव, इधर वाला पॉजिटिव. अब इधर से हम इधर मेजर करेंगे ना. क्लियर. ये क्या लिख दिया मैंने, CP नहीं FP होगा ना, FP. क्लियर. तो ये बता पोल से हम इधर जा रहे हैं, इसका फोकल लेंथ ये होगा ना. अब हम पोल से इधर जा रहे हैं, इधर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना. तो इसका F क्या होगा बाबू, पॉजिटिव. यानी कन्वेक्स मिरर का F पॉजिटिव होता है और कॉन्केव मिरर का F नेगेटिव होता है. और ये बात समझ सबको क्लियर हुआ. ये क्लियर हुआ तो थंब अप करो. क्लियर सबको. सो ये लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो. कर लिया बेटे, लिख लिया बाबू, कर लिया सबने ये. क्लियर. सो कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव मिरर का फोकल क्या होता है बाबू, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है. क्लियर. क्लियर. सो इरेज कर रहा हूं मैं. तो अगर ये बात क्या कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर तो इसका इधर P होगा, इधर F होगा, इधर C होगा. तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा बाबू, फोकल लेंथ जब भी लेंगे कॉन्केव मिरर का क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे. जैसे -5 मीटर या -3 मीटर, माइनस साइन लगाएंगे जब भी फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ है कॉन्केव का. वैसे ही कन्वेक्स क्या होता है बेटे, कन्वेक्स मिरर का क्या होता है,
ये हो गया पी ए एफ ये सी। तो कनकेव मिरर का होता है फोकल लेंथ, वो होता है पॉजिटिव, जैसे +5 मीटर या -+3 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो कनकेव कन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकल पॉजिटिव होगा और कनकेव का हमेशा नेगेटिव होगा। कीप दिस इन माइंड, क्लियर? एंड दिस इज द साइन कन्वेंशन, क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट है बाबू ऐसा कुछ है, मान लो क्लियर, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है। अब मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहीं बन गया रैंडम, मान लो कि इमेज ऐसे बन गया, तो एफ से बनेगा तो ऑब्जेक्ट हाइट मान लो कि क्या है, एच ओ है ऑब्जेक्ट हाइट, एच ओ क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। तो ये क्या लेंगे बाबू, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हाइट मेजर करने के लिए। ये इमेज मान लो, ये इमेज है एच आई, तो एच आई इक्वल टू इमेज हाइट। ये भी क्या लेंगे, ऊपर जा रहे हो ना, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे। लेकिन कहीं ऐसा मिरर है, क्लियर? क्लियर? लेकिन अगर मान लो कि इमेज ऐसा बन गया, इसका मान लो कि इमेज ऐसा बन गया, ये भी इमेज है, अब क्या होगा, इमेज हाइट मिलेगी तो नीचे जाओगे, तो इसके लिए क्या होगा, इमेज हाइट वो हो जाएगा निगेटिव। आ रही है बाबू समझ बात? तो ऊपर अगर ऑब्जेक्ट ऊपर, तो अभी ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है। इमेज क्या होगा, अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, हमेशा ध्यान रखना। चलो लिखो, कर लिया बाबू, डन? किसी को कोई डाउट? ये समझ आया सबको? बोलो, क्लियर? बाकी के बच्चे गुड। सो now we'll study mirror formula. तो देखो बाबू, ये मिरर है, ये क्या पोल है, ये एफ है, ये सी है, या ये वाला मिरर है, कोई सा मिरर ले लो, ये वाला मिरर ले लो। ये क्या है बाबू, ये पोल है, ये सी है और ये एफ है। ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इधर भी ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इमेज मान लो यहाँ है, ये मान लो इमेज ही ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज मान लो कि यहाँ है, क्लियर? ये भी ऑब्जेक्ट हो। तो ये बाबू जो होता है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू से प्लॉट करते हैं। और इमेज को, ये मान लो इमेज है बाबू और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को v से, क्लियर? सो u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से, एंड v इज द इमेज डिस्टेंस, क्लियर? एंड f इज द, f को क्या होता है, फोकल लेंथ। सिमिलरली इसके केस में क्या होगा, ये होगा u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये होगा v इमेज डिस्टेंस। यहाँ भी होगा u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला होता है, याद रखिए। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v क्या ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f क्या फोकल है, v क्या इमेज डिस्टेंस। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे, वो साइन कन्वेंशन से देखेंगे कि अगर इमेज इधर है तो निगेटिव लेंगे, इधर है तो पॉजिटिव लेंगे। और u क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमेशा निगेटिव लेंगे क्योंकि हमेशा इमेज क्या होगा, इधर ही होगा, हमेशा इमेज इधर होगा, मिरर का हमेशा इधर होगा, तो हमेशा निगेटिव लेंगे। और f क्या है बाबू, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, इसको फोकल लेंथ बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ।
अब एफ इक्वल टू पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव किसके लिए होगा, कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, कन्वेक्स मिरर के लिए सॉरी कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होगा, और एफ इक्वल टू नेगेटिव किसका होगा, कनकेव मिरर के लिए। हम ऐसा याद रखेंगे कि अगर कनकेव मिरर दे रखा है तो एफ उसका नेगेटिव लोगे, और कन्वेक्स दे रखा है तो एफ पॉजिटिव लोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और इमेज डिस्टेंस मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ इमेज। क्लियर करो, लिख लिया बाबू, ये समझ आया सबको, बोलो ये समझ आया सबको, गुड क्लियर। तो ये है, ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम मिरर फॉर्मूला से। देखो चेक कर लेते हैं, जैसे ये क्या बाबू तुम्हें मालूम है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी image will be formed at C for concave mirror, कुछ नहीं चाहिए बाबू, concave mirror है। This is the principal action, this is focus, the pole, this is the focus and this is the center of curvature। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का इधर है, तो यानी कि U क्या है बाबू तुम्हारे, इनफाइनाइट है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो U क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर क्लियर क्लियर, अब तुम्हें मालूम है क्लियर, तुम्हारा इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ बेटा, यहाँ सी पे, तो इमेज कहाँ बनता है, सी पे ही बनता है ना, इमेज सी पे ही बनता है, ये सी ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज सी पे, तो मैथमेटिक्स करके देख लो आ जाएगा, यानी कि इमेज यहाँ पे क्या होगा, यही यू हो जाएगा और यही वी हो जाएगा। तो करके देखो तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f आप अप्लाई करो, हमने u मालूम है, v देखना है, तो u हो जाएगा तो 1/v प्लस 1/u। अब देखो u क्या है बेटा, u निगेटिव हो जाएगा ना, और u किसके इक्वल है, u r के इक्वल है ना, यानी अगर c पे ऑब्जेक्ट है तो u क्या होगा, u इक्वल टू माइनस ऑफ r हो जाएगा ना, क्योंकि r ये डिस्टेंस हो जाएगा, और नेगेटिव को लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, तो क्या होगा u इक्वल टू माइनस r, तो माइनस r लिखो इक्वल टू 1/a। क्लियर। अब देखो इसका एफ क्या होता है, कनकेव का एफ क्या होता है, एफ भी क्या होता है, नेगेटिव होता है ना बाबू, तो यहाँ नेगेटिव एफ लिखेंगे माइनस एफ। आर ये बात समझ क्लियर। यहाँ माइनस आर क्यों लिखा, क्योंकि आर क्या है, ये डिस्टेंस है, और माइनस क्यों, क्योंकि इधर है। एफ क्या इसका फोकल लेंथ है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होता है। अब कर लो, तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/r। अब देखो होता क्या है कि माइनस 1/f प्लस 1/r इक्वल टू 1/v इक्वल टू, अब देखो r और f में रिलेशन होता क्या है कि 1/f इक्वल टू प्लस 1/2f लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f, तो होगा क्या, करो अब, ये हो जाएगा 2f, कितना होगा माइनस 2 प्लस 1। क्लियर। तो अब कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू -1/2f, तो v इक्वल टू क्या होगा -2f। क्लियर। अब देखो u v कितना है 2f, यानी कि 2f क्या होता है, यानी कि v इक्वल टू 2f, यानी देखो v इक्वल टू 2f है -2f, यानी कि v इक्वल टू क्या होगा -r, 2f इक्वल टू r लिखोगे, यानी कि बाबू v क्या है, v का मैग्नीट्यूड क्या है r, यानी कि v जो है, अब इमेज जो है वो पोल से r डिस्टेंस पर होगा। क्लियर। लेकिन किधर होगा वो बताएगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या होता है कि मतलब कि इधर, यानी कि यहाँ पर आया कि नहीं, जो मैंने बोला था ना कि सी पे इमेज है तो सी पे सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पे ही इमेज बनेगा, यहाँ से आया। क्लियर, गॉट माय पॉइंट, सबको क्लियर हो कि नहीं। तो अगर कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इस फॉर्मूला से तुम फाइंड कर सकते हो। अगर इमेज डिस्टेंस मालूम है और अगर या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है और फोकल लेंथ मालूम है, यू कैन इजीली फाइंड द इमेज डिस्टेंस, या इमेज डिस्टेंस मालूम है और फोकल लेंथ मालूम है, यू कैन इजीली फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या अगर तुम्हें इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम है, सो यू कैन इजीली फाइंड द फोकल लेंथ। क्लियर बाबू, क्लियर हो तो थंब अप करो, ये सारी चीज़ क्लियर हो तो क्लियर। अगली क्लास में भी हम और एग्जांपल्स करेंगे इस पर। क्लियर, तो लिख लो और अगली क्लास में और एग्जांपल्स करेंगे। क्लियर। सो बाय, और ये सारा लिख लो।